आसमान रखते हैं, हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं। हम भी पांव तले आसमान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की क्या हैसियत, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की क्या हैसियत, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। आइए हजरात, नाते नबी की दुनिया में चलकर तकरीर की दुनिया में कदम रखते हैं। मेरे जमात के एक बहुत अच्छा खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत अशीर हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इम्तियाज अहमद मुफ्ती नवाज शरीफ साहब क़िबला अमजदी की बारगाह में इस वक्त मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ ये गुजारिश करता हूँ कि हुजूर कुर्सी खिताबत में तशरीफ ले आए और अपने हक्कानी नूरानी इरफानी बयान से हम सामईन को कुल गुरु मजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागतम, अभिनंदन नारे तकबीर और रिसालत के साथ कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, जिक्रे शहदाए करबला, महफिले इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता, कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता। नबी पे मरने वाला यारो बागी हो नहीं सकता, कोई मजमून जुल्मत का किताबी हो नहीं सकता। नबी पे मरने वाला यारो बागी हो नहीं सकता। जब उसके कान में सल्ले अल्लाह पढ़ पढ़ के फूका था, मेरा दावा है वो बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। जब उसके कान में सल्ले अल्लाह पढ़ पढ़ के फूका था, मेरा दावा है वो बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। माइक पे हजरत मौलाना मुफ्ती नवाज शरीफ साहब क़िबला अमजदी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात मख़ज़न मौजज़ात जामिउस सिफ़ात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान गिरामुल मर्तबत, बड़े ही अछूते अंदाज में अभी आप हजरात अहले बैत अतहार बिलखुसूस इमाम आली मकाम के हवाले से मनक़बत के अशआर समात फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह ताला मैं भी अहले बैत अतहार के हवाले से अहादीस करीमा और आप कुरान की आयत मुबारका में जो अहकाम वारिद हुए, जो हमसे मुतालबा किया गया, इंशाअल्लाह उसी के हवाले से चंद मिनट थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, रब ताला फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कि मैं अपनी दावत तबलीग पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, हाँ अपने कराबतदारों की मोहब्बत का मुतालबा करता हूँ। यहाँ पर कराबतदारों से कौन लोग मुराद हैं? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर कुर्तुबी में इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाया कि इस आयत में कराबतदारों से मुराद अहले बैत अतहार है। अब ये कि अहले बैत अतहार कौन हैं,
जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाता है तो उससे मुराद कौन से लोग होते हैं? सबसे पहले मैं एक इजमाली खरा आपके जहन नशी कर देना चाहता हूं कि अहले बैत हैं कौन, ताकि जब फजाइल बयान किया जाए तो आपको पता चले कि हकीकी अहले बैत कौन है। अहले बैत रसूल जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि ये लफ्ज 3 मानी में इस्तेमाल होता है। एक, वो लोग जिन पर ज़कात हराम है, यानी वो ज़कात नहीं ले सकते। बनु हाशिम, हजरत अली, हजरत अब्बास, हजरत जाफर, हजरत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इनके ऊपर ज़कात हराम है, क्योंकि ज़कात फ़ुक़रा और गुरबा का हक है। सादात के ऊपर सदका व फितरा हराम है, यानी जो अहले बैत अतहार हैं, मेरे नबी की आल हैं, उन पर ज़कात हराम। दूसरी मर्तबा जब ये लफ्ज बोला जाता है अहले बैत, तो उससे मुराद होते हैं वो लोग, वो नफूस कुदसिया जिनकी विलादत मेरे नबी के घर में हुई, यानी जिन्हें अहले बैत विलादत कहते हैं। तीसरा माना जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है अहले बैत मस्कन, यानी जो मेरे नबी के घर में रहते हैं। और वो कौन है? अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। जब अहले बैत का लफ्ज बोला जाता है तो ये लोग मुराद होते हैं। हालांकि एक इससे बढ़कर और भी आगे मानी बयान किए गए। सहाबा और ताबईन के दरमियान इस मानी में इख्तिलाफ भी हुआ, मुझे कि अहले बैत से मुराद कौन है। बाद सहाबा की जमात इस बात की तरफ गई कि अहले बैत से मुराद सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये अहले बैत है। फिर सहाबा की एक जमात, उसमें ताबईन भी शामिल हैं, उन्होंने कहा नहीं, जिस तरीके से अहले बैत अतहार में ये 5 नफूस कुदसिया शामिल हैं, ऐसे ही उम्महातुल मोमिनीन भी दाखिल हैं, यानी वो औरतें निकाह में आई वो भी अहले बैत अतहार में शामिल है। तो जुमहूर उलमाए अहले सुन्नत ने फरमाया कि जिस तरीके से ये 5 अफराद अहले बैत में शामिल हैं, ऐसे ही उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सुबह क़यामत तक हजरत फातिमा की नस्ल में जो बच्चा पैदा होगा वो भी अहले बैत अतहार में शामिल है। और ये कौल शेख अकबर मुहय्यिद्दीन इब्न अल-अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी अलैहिर्रहमा ने इनके कौल के बाद फरमाया कि चूंकि शेख अकबर यानी मुहय्यिद्दीन इब्न अल-अरबी रहमतुल्लाह अलैह ये सूफिया के इमाम हैं, हमारे इमाम और मुक्तदा और पेशवा हैं, आपका कौल हमारे लिए हुज्जत है, इसलिए आज के सादात किराम भी अहले बैत अतहार में शामिल हैं। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे सामने, हमारे पास, हमारी मजलिसों में अगर कोई आले नबी आता है तो उसे एक खास मकाम मर्तबा दिया जाता है। यही तो वजह है, और इन्हीं की मोहब्बत से मुतालबा किया गया। हुजूर ने फरमाया, रब ने फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए कि मैंने जो दावत व तबलीग की है, जो दीन इस्लाम तुम तक पहुंचा है, इसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, हाँ मेरी अहले बैत से मोहब्बत जरूर करूँ। अहले बैत अतहार के हवाले से सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर नहीं बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर आपके फजाइल व मनाक़िब को बयान फरमाया। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजों की तालीम जरूर दो। एक, कुरान की तालीम, क्योंकि कुरान की तालीम के बगैर ईमान भी मुकम्मल नहीं है, नमाज भी मुकम्मल नहीं। जाहिर सी बात है, नमाज बगैर क़िराअत कुरान के मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तालीम कुरान न हो, कुरान की सही तिलावत यजुज़ु बिही सलात नहीं हो सकती। इसलिए हुजूर ने फरमाया कुरान की तालीम दो। दूसरे नंबर पर हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। दूसरी हदीस में हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई भी शख्स मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता
जब तक कि तमाम चीजों से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत ना करे। जब वो तमाम अशिया से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को जो दूसरी चीज सिखाओ वो क्या है? हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत। तीसरी चीज हुजूर ने फरमाया मेरी आल की मोहब्बत, यानी मेरी अहले बैत अतहार की मोहब्बत। इसलिए कि एक मकाम पर हुजूर ने फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे और अपनी औलाद से ज्यादा मेरी औलाद से मोहब्बत न करे, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। तो हुजूर ने फरमाया तीन चीजों की तालीम जरूर दो, कुरान की तालीम, मेरी मोहब्बत, मेरे आल की मोहब्बत। इसीलिए तो हम जो ये मजलिसें मुनाकिद करते हैं, बिलखुसूस इन मुहर्रम के अय्याम में, इनका क्या मकसद होता है? वाक़याते करबला बयान करके किसी को रुलाना मकसद नहीं होता। मकसद होता है अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपनी आवाम के दिलों में पैवस्त कर देना। उलमा ने लिखा है कि किसी की मोहब्बत अगर लोगों के दिल में डालनी हो तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक ये कि बंदा खुद किताबें पढ़े, उनके फजाइल व मनाकिब पढ़े, ऑटोमेटिक दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगा। अब सारे लोग किताबें पढ़ नहीं सकते, पढ़ते भी नहीं है। हमारी आवाम तो इसमें सबसे पीछे है, किताबों से कोई ताल्लुक नहीं। अब दूसरी सूरत उलमा ने बयान फरमाया कि अपने बच्चों को इनके वाकयात याद कराओ। जब अपने बच्चों को इनके वाकयात याद कराओगे तो आपके बच्चों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तीसरी चीज, जब इनके शहादत की तारीख आए, उन तारीख में मजलिसें मुनाकिद करो, जलसे करो और उन जलसों में इनकी अज़मत और शान पर खिताबें करवाओ, तकरीरें करवाओ, ताकि उन तकरीरों की वजह से तुम्हारी आवाम के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम इन अय्याम में अहले बैत अतहार का बिलखुसूस तज़किरा करें और अहले बैत अतहार की मोहब्बत का जो हमसे मुतालबा फरमाया गया, हुजूर ने इसके बड़े फजाइल भी बयान फरमाए। हुजूर ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी बेटी फातिमा को और उसकी औलाद को जहन्नम से दूर कर दिया। हुजूर ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा तो लोगों ने पूछा हुजूर आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा ही क्यों रखा, कोई और नाम क्यों नहीं रखा? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा का माना ही ये होता है कि अल्लाह ने जिस पर जहन्नम को हराम कर दिया, अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा पर और मेरी बेटी फातिमा की औलाद पर जहन्नम को हराम कर दिया, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि वसीला हासिल करे, कोई वसीला तलाश करना चाहता है, या अगर कोई ये चाहता हो कि उसकी कोई खिदमत ऐसी हो जिसकी वजह से बरोज़े क़यामत मैं उसकी शफाअत करूं, अगर आप में से कोई ये चाहता है कि बरोज़े क़यामत कोई हुजूर मेरी शफाअत करे, हुजूर की शफाअत मुझे हासिल हो, तो हुजूर ने तरीका बयान फरमा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई ये चाहता है कि कल बरोज़े क़यामत किसी की कोई खिदमत ऐसी हो जिसकी वजह से मैं उसकी शफाअत करूं, तो वो खिदमत ये हो कि वो मेरी अहले बैत की खिदमत करे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी इस मामले में अव्वल नंबर पर। हम जिस तरीके से बिला इफरात व तफरीत अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत कोई जमात नहीं करती। क्यों? क्योंकि शिया जो रवाफिज हैं अहले बैत अतहार से मोहब्बत कम, दिखावा ज्यादा करते हैं, सीना को भी करते हैं। जिसको मेरे मुस्तफा ने हराम करार दिया हम उससे बाज आते हैं। हम अहले बैत अतहार से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मेरे नबी ने बयान फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला। एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या हाल है उन लोगों का जो ये गुमान करते हैं कि मेरा ताल्लुक, मेरा रिश्ता, मेरी कराबत और अहले बैत का रिश्ता उन्हें कोई फायदा न देगी। तो सुनो, कयामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सिर्फ एक ही रिश्ता बाकी होगा और वो है मेरी अहले बैत का रिश्ता। क्योंकि मेरी अहले बैत का रिश्ता सिर्फ दुनिया में महदूद नहीं है, ये आखिरत से भी जुड़ा हुआ है।
तो हुजूर ने फरमाया कि ये मेरी अहले बैत का रिश्ता आखिरत में भी तुम्हारे काम आने वाली चीज है। फिर ये तो उन लोगों के फजाइल व मनाकिब हुए जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। ये वो हदीसें हैं जिसमें अहले बैत की मोहब्बत की तरगीब दिलाई गई। अब वो लोग जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, अहले बैत से अदावत रखते हैं और आज भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। ऐसे लोग अगर कभी आपको मिले तो कहो यजीद तुम्हें मुबारक हो, दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारा हश्र यजीद के साथ फरमाए। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा हश्र हुसैन के साथ फरमाए। अगर वाकई तुम यजीद के हामी हो तो फिर ये दुआ करो। हम तो अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना गवारा नहीं करते, क्योंकि कुत्ते से इंसान कभी कभी मोहब्बत करता है, चुस्कारता है। हम ये भी नहीं चाहते कुत्ता होने की हैसियत से भी कोई यजीद की मोहब्बत करे, ये हमें पसंद नहीं। क्योंकि हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में आने वाला हर बंदा खता पर था और इसी दुनिया में उसे सजा भी मिली। उलमा ने लिखा कि जो लोग कत्ले हुसैन में शामिल थे, 22,000 का लश्कर, सबको जहन्नम की आग से पहले पहले अल्लाह ने इस दुनिया में अजाब में मुब्तला किया। और लश्कर था यजीदियों का 22,000। लेकिन उसके बाद जब मुख्तार सख्फी कूफा का गवर्नर बना तो उसने 1,40,000 लोगों को कत्ल करवाया। तो लोगों ने कहा कि कत्ले हुसैन में यजीद फौज की तादाद 22,000 थी, कत्ल करने वालों की कत्ल होने वालों की तादाद बाद में 1,40,000 क्यों हुई? तो उलमा ने जवाब दिया कि 22,000 तो वो हैं जो लश्कर में शामिल थे, उन्हें उसकी वजह से कत्ल किया गया। कुछ वो भी थे जो कत्ले हुसैन से खुश थे, अल्लाह ने उन्हें भी बख्शा नहीं है। उन 1,40,000 को भी अल्लाह ने कत्ल करवा दिया। तो जो लोग कत्ले हुसैन से राजी थे, अल्लाह ने उन्हें भी बख्शा नहीं है, वो भी कत्ल किए गए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के हवाले से, आपकी इतरत के हवाले से बड़ा गयूर है। अहले बैत अतहार से हमें कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, ये मैंने हदीस करीमा आपके सामने पेश कर दी। अब ये कि अहले बैत अतहार के साथ सहाबा का क्या मामला था, वो अहले बैत से कैसी मोहब्बत करते थे, हमारे सल्फ़े सालिहीन का क्या तरीका रहा है, वो अहले बैत अतहार से किस तरह मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों हजरात का तरीका था कि जब कभी हुजूर के चचा हजरत अब्बास कहीं रास्ते में मिल जाते और ये लोग सवारी पर सवार होते, हजरत अब्बास पैदल जा रहे होते, ये दोनों अपनी सवारी से उतर जाते। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, आप सवारी पर सवार थे, नीचे क्यों उतरे? फरमाया हजरत अब्बास मेरे नबी के खानदान के हैं, अहले बैत अतहार है, उनकी ताज़ीम में हम अपनी सवारी से नीचे उतरे। ये सहाबा का तरीका रहा, ये उमर फारूक का तरीका रहा, उस्मान गनी का तरीका रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अपने कराबतदारों से के साथ हुस्न सलूक करना, भलाई करना, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने से ज्यादा ये पसंद है कि मैं हुजूर के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करूं। यानी अपने रिश्तेदार बाद में हैं, हुजूर के कराबतदार पहले हैं। ये सहाबा का मैसेज। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अब्बास के साहबजादे, आप शागिर्द हैं हजरत ज़ैद इब्न साबित अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी तजर्बा किया होगा कि शागिर्द अपने उस्ताद का हाथ चूमता है। कभी आप लोगों ने ये देखा कि उस्ताद अपने शागिर्द का हाथ चूमे? ऐसा आपने नहीं देखा। हजरत ज़ैद इब्न साबित उस्ताद हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास शागिर्द हैं। हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ज़ैद इब्न साबित के घोड़े की रकाब पकड़ी। हजरत ज़ैद इब्न साबित घोड़े से नीचे उतर आए, फरमाया आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे नबी के खानदान से हैं,
आपका ताल्लुक मेरे नबी के खानदान से है, आप मेरे नबी के चचा के साहबजादे हैं, आपकी शायान शान नहीं है कि ज़ैद इब्न साबित अंसारी के घोड़े की लगाम आप पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने हमें यही तालीम दी है कि अपने उस्ताद की ताज़ीम इसी तरह करनी चाहिए। फरमाया अच्छा, मेरे नबी ने ये तालीम फरमाई है कि अपने उस्ताद की ताज़ीम ऐसे करनी चाहिए। फिर हजरत ज़ैद इब्न साबित ने उस्ताद होते हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हाथ को चूमा। कहा आपने ऐसा क्यों किया, आप तो मेरे उस्ताद हैं। फरमाया जिस नबी ने तुम्हें ये तालीम दी है ना कि उस्ताद की ताज़ीम ऐसे करनी चाहिए, उसी नबी ने हमें ये तालीम दी है कि मेरे खानदान के लोगों की ऐसे ताज़ीम करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपका हाथ चूमा। ये है अहले बैत अतहार, इनका आपस में लगाव और ताल्लुक ऐसा है कि सहाबा भी इनकी ताज़ीम मुख्तलिफ अंदाज में किया करते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप हजरत खदीजा के वतन से, हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा वगैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपकी सगी वालिदा नहीं। लेकिन जब हजरत फातिमा की शादी का मौका आया तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद वादी बतहा से खजूर की छालें मंगवाई, ये गद्दे तैयार किए, तकिए तैयार किए, सारा इंतजाम किया। पहले घरों में रोगन पेंट नहीं होता था, लोग मिट्टियों के जरिया अपने घरों की दीवार को लीप दिया करते थे, ये पुराना तरीका था। तो उस जमाने में जब हजरत फातिमा की शादी का मौका आया तो ये दोनों हजरात, इन्होंने हजरत फातिमा की शादी में उनके कमरे को खुद तैयार किया, मिट्टी से लीपा। लोगों ने पूछा कि ये खिदमत गुलामों से भी ली जा सकती थी, ये खुदमत किसी और से भी ली जा सकती थी। बहुत से गुलाम है, इशारा करते वो काम कर देते। आप लोगों ने क्यों किया? कहा हुजूर मेरे नबी हजरत फातिमा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। जब हजरत फातिमा आती मेरे नबी उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाया करते थे, उनकी पेशानी को बोसा दिया करते थे। सारा इंतजाम करने के बाद हजरत आयशा फरमाती है, माँ राइना उर्सन अहसना मिन उर्स फातिमा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी हजरत फातिमा से बेहतर कोई शादी देखी। सुभान अल्लाह। ये कौन फरमा रहा है? ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका निकाह खुद इमामुल अंबिया से हुआ, जो मेरे नबी की ज़ौजा हैं। वो फरमाती है कि जैसी शादी मैंने फातिमा की देखी है वैसी शादी मैंने किसी और की नहीं देखी। जब शादी ऐसी होती है तो बच्चा हसनैन करीमैन होते हैं। हमारे यहाँ शादियाँ देखने से पहले, रिश्ता लगाने से पहले मजहब नहीं, मसलक नहीं देखते। हमारे यहाँ पैसा देखते, सीरत नहीं देखते, सूरत देखते हैं। यही वजह है कि डांसर पैदा हो रहे हैं, टिकटॉकर पैदा हो रहे हैं। इसलिए दीन देखना चाहिए सबसे पहले, निकाह से पहले दीन देखना चाहिए, उसके घर वाले कैसे हैं। इसलिए कि जब औरत आती है अपने घर का असर लेके आती है, वरना बच्चा मामू के पास क्यों जाता है? बच्चे की शक्ल शबाहत आदत व अतवार मामू पर क्यों जाती है? बच्चे के दिल में खाला की मोहब्बत पैदा होती है, फुफ्फू की मोहब्बत क्यों नहीं होती? क्योंकि माँ तरबियत ही ये करती है कि वो मेरी बहन है। फुफ्फू के हवाले से तो नहीं बताती कि तेरे बाप की बहन है। अगर वो भी तालीम देती तो जिस तरह खाला की मोहब्बत आती है फुफ्फू की भी मोहब्बत आनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक औरत अपने घर का लेकर आती है, इसलिए रिश्ता करने से पहले दीन देखना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि बचपन का ज़माना था, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, मिंबर रसूल पर खड़े होकर। हजरत इमाम हुसैन करीब गए, फरमाया इंजिल अन मिंबर अभी वज़हब इला मिंबर अभी का, ऐ उमर मेरे बाप के मिंबर से उतरिए, अपने बाप के मिंबर पर जाइए। इमाम हुसैन बच्चे हैं, कह किससे रहे हैं? उससे कह रहे हैं जो 36 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। क्या उससे रहे हैं कि जब वो रास्ते से गुजरता है तो शैतान रास्ता बदल लेता है। इमाम हुसैन कहते किससे हैं?
हजरत उमर के ईमान लाने से पहले जब मेरे नबी हतीम के अंदर खाने काबा के सामने नमाज पढ़ रहे थे तो हालत सजदा में ऊँटनी की ओझड़ी लाकर जालिमों ने, कुफार मुशरिकीन ने आपके पीठ पर रख दिया था। हजरत फातिमा खुद आई, आपने साफ किया था। सारे लोग खड़े होकर हंस रहे थे, नमाज पढ़ने में तकलीफ देते, लेकिन यही हजरत उमर है। जब आप इस्लाम लाए, आपने इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन में डाला। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, अब इबादत छुप कर नहीं होगी, अब अल्लाह की इबादत बंद कमरे में नहीं होगी बल्कि खाने खुदा में होगी। हुजूर ने मशवरा कबूल फरमाया, हुजूर खाने खुदा में नमाज पढ़ने के लिए आए। हुजूर ने इमामत फरमाई, एक सफ लगी, 40 मुसलमान थे। एक किनारे पर हजरत अमीर हमजा खड़े हुए, दूसरे किनारे पर हजरत उमर फारूक खड़े हुए। फिर किसी की मजाल नहीं थी। उतबा भी मौजूद था, शैबा भी मौजूद था, अबू जहल भी मौजूद था, सारे रऊसाए अरब मौजूद थे। लेकिन चुके सफ के किनारे उमर खड़ा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आकर छेड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने फारूके आजम, फैजाने फारूके आजम, जिक्र शहदाए करबला। तो ये है फारूक आजम का जलाल, ये आपकी है शुजाअत और बहादुरी, जिससे लोग कांपते थे। कभी कोई हुजूर की बारगाह में नाज़ेबा कलिमात कहता, हजरत उमर फारूक फौरन तलवार निकालते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह इजाजत दे तो इसकी गर्दन न मार दूं। अगर आप इजाजत फरमाएं मैं इसकी गर्दन ना अलग कर दूं। ये उमर है। हुसैन क्या फरमा रहे हैं, इंजिल अन मिंबर अबी वज़ा बिला मिंबर अबी। उमर मेरे बाप के मिंबर से उतरिए, अपने बाप के मिंबर पर जाइए। ये शुजाअत आलम था, लेकिन इमाम हुसैन से कैसी मोहब्बत है कि कोई सख्त जुमला नहीं फरमाया। फरमाया ए हुसैन लम यकुन लि अबी मिंबरुन, ए हुसैन मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं है। आज उमर जिस मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहा है, ये भी आपके घराने किया था, मेरा तो कुछ नहीं है। फिर हजरत उमर ने फरमाया हुसैन कितना अच्छा होता कि आप कभी कभी हमारे घर तशरीफ लाया करते। फिर एक दफा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए। हजरत उमर ने फरमाया था कभी कभी तशरीफ लाया करें। हजरत हुसैन तशरीफ ले गए तो हजरत फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे। कमरा बंद था। आपका अपना बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर ये घर के बाहर खड़े थे। उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, कुछ अहम मामले पर गुफ्तगू हो रही थी। इमाम हुसैन आए, आप भी दरवाजे पर खड़े हो गए कि जब अपना बेटा बाहर खड़ा है फिर मैं कैसे अंदर जाऊं। कुछ देर इंतजार किया, वापस चले गए। फिर हजरत उमर से दोबारा मुलाकात हुई। हजरत उमर ने पूछा क्या बात है हुसैन, आप हमारे घर तशरीफ नहीं लाते? तो आपने फरमाया कि मैं आपके घर आया था, लेकिन आप हजरत अमीर मुआविया से गुफ्तगू फरमा रहे। आपका अपना बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर बाहर खड़ा था तो मैं भी बाहर खड़ा हो गया कि जब सगे बेटे को अंदर जाने की इजाजत नहीं, फिर मुझे इजाजत कैसे? हजरत उमर ने फरमाया हुसैन आप अब्दुल्ला इब्ने उमर से ज्यादा हक रखते हैं, इसलिए कि आज उमर के सर पर जो बाल अल्लाह ने उगाए हैं हुसैन ये आप ही की वजह से हो। आप मेरे बेटे से ज्यादा हकदार हैं, इसलिए आप तशरीफ लाया करें। तो ये था हजरत उमर का, सहाबा का तरीका, अहले बैत अतहार से मोहब्बत का। कैसी अहले बैत अतहार की ताज़ीम किया करते थे हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका जमाना बाद का जमाना है, लेकिन आपकी खिलाफत को उम्मत मुस्लिमा ने मुअर्रिखीन ने खिलाफत राशिदा में शुमार फरमाया है। उलमा ने यहाँ तक लिखा कि खानदान बनु उमैया में सबसे आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह अगर कोई गुजरा है तो वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज है। ये मकाम है हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन हजरत इमाम हसन की औलाद में नौजवानी का आलम था, बड़ी बड़ी जुल्फे थी। आप आए, उमर इब्ने अब्दुल अजीज खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, बादशाह थे। तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े रोहूसा मौजूद थे, सिपह सालार मौजूद थे। आप तशरीफ लाए, जवानी का आलम है। अब्दुल्ला इब्ने हसन आए, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज खड़े हो गए, ऊंची जगह पर बिठाया, इज्जत और इकराम से नवाजा, जो हाजत थी हाजत पूरी फरमाई। तो जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन चले गए तो बड़े बड़े सरदारों को अच्छा नहीं लगा। आज अगर इमाम साहब आ जाए, इमाम साहब गरीब घर के हों
सरदारों की महफिल हो, इमाम साहब को अच्छी जगह मिल जाए तो सरदारों को अच्छा नहीं लगेगा। यही तरीका पहले भी था। हालांकि जो मजहबी रहनुमा है, जो आपका इमाम है, उसका मकाम और मर्तबा उनसे अफजल वाला है, क्योंकि सरदार भी उसी के पीछे कहते हैं, पीछे इसे मान, तो उसका मर्तबा यकीनन बुलंद बाला है। अगर बुलंद बाला ना होता तो आगे खड़ा ना होता। तो उन्होंने ताजीम की तो सरदारों को अच्छा ना लगा। सिपह सालारों ने कहा कि आप, ये बड़े बड़े रोसा की मजलिस थी, सिपह सालारों की मजलिस थी, आपने एक छोटे से बच्चे को ऊंची जगह पर बिठा, गुफ्तगू हमारी खत्म करके आपने उसकी बात सुनी। तो हजरत उमर अब्दुल अजीज फरमाते हैं, सुनो सुनो, मुझसे रवात ने बयान फरमाया, रावियों ने बयान किया, गोया मैं खुद हुजूर से सुन रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा तो बिदातुम मिन्नी युसिर्रुहा मा युसिर्रुनी। हुजूर फरमाते हैं, युसिर्रुनी मा युसिर्रुहा, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिस चीज से फातिमा खुश होती है मैं मोहम्मद भी उस चीज से खुश हो जाता हूँ। उमर इब्ने अब्दुल अजीज फरमाते हैं, मैंने अब्दुल्ला इब्ने हसन की जो ताज़ीम की है, अगर हज़रत फातिमा होती तो जरूर खुश हो जाती, और जब फातिमा खुश हो जाती तो मेरा नबी राजी होता, जब मेरा नबी राजी होता तो उनका रब भी राजी होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा मखदूम-ए कायनात, सैयदा मखदूम-ए कायनात, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो ये है अहले बैत अतहार, जिनसे हमें मोहब्बत करनी है और टूट कर मोहब्बत करनी है। और मोहब्बत का माना ये नहीं है कि नारा बुलंद करे, सुभान अल्लाह कहें, नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं। इमाम हुसैन ने हालत जंग में भी नमाज तर्क नहीं की थी। सबसे बड़ा करबला का तो यही पैगाम है। इमाम हुसैन ने जो आलम जिहाद बुलंद किया, जो आप जंग की अपना पूरा कुंडा कटवा दिया। क्यों? क्योंकि यजीद अहल नहीं था, ना अहल था, शराबी ज़ानी था, फासिक व फाजिर था। इमाम हुसैन को ये बैत गवारा नहीं थी, इसलिए आपने अपना सर कटाना तो मुनासिब समझा, लेकिन किसी फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ देना गवारा नहीं। खेमे जला दिए गए, पर्दा नशीनों के पर्दे खींच लिए गए, जुल्म और सितम के पहाड़ दौड़ाए गए, लाशों पर घोड़े तक दौड़ाए गए। इमाम हुसैन ने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन शरीयत मुहम्मदी में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। यही तो करबला का पैगाम है। जिन लोगों ने इमाम हुसैन के शान में गुस्ताखियां की, अल्लाह ने उन्हें फौरन अजाब में मुब्तला फरमाया। जब जंग शुरू होने लगी करबला के मैदान में, इमाम हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया, अपने फजाइल व मनाक़िब बयान फरमाए कि मेरे कत्ल से बाज आ जाओ। तुम अगर मेरे कत्ल मेरे खून से अगर अपना हाथ रंगोगे तो अपनी आक़िबत बर्बाद कर लोगे, इसलिए कि पूरे रूए जमीन पर मुझ हुसैन के अलावा हुजूर का कोई नवासा मौजूद नहीं, इसलिए अपने इस हरकत से बाज आ जाओ। ये क्यों फरमाया था? इत्माम हुज्जत के लिए, ताकि कल बरोज़े क़यामत जब हुजूर पूछे तो ये ना कहना कि हमें हुसैन की फजीलत मालूम नहीं थी। इसलिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में खड़े होकर अपने फज़ाइल व मनाक़िब खुद बयान फरमाए। तो एक शख्स खड़ा हुआ, बस ज़बान था, आया और कहने लगा, हुसैन आपने अपने खेमे के इर्द गिर्द खंदक खोद दिया, आग लगा दिया। खंदक इसलिए खोदी गई थी, आग इसलिए जलाया गया था ताकि बच्चे और औरतें महफूज रहें। तो उसने आकर कहा कि हुसैन, आखिरत की आग से पहले अपने लिए तुमने दुनिया ही में आग जला लिया। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं दोज़ख में डाला जाऊंगा, जिसके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया है, सैयदा शबाब अहले जन्नह, कि मेरा यह हुसैन तमाम जन्नती जवानों का सरदार होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं जहन्नम में जाऊंगा? जब उसने ये नाज़ेबा कलिमात कहा तो एक शख्स खड़ा हुआ, मुहिब्ब अहले बैत था, अर्ज़ किया, हुसैन अगर आप इजाजत दें तो मैं तीर मारकर इसका मुंह न छेद दूं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं ये नहीं चाहता कि जंग की शुरुआत मेरी जानिब से हो, इसलिए इमाम हुसैन ने मना फरमा दिया। फिर जब वो ज़बान बाज ना आया तो आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह आखिरत के अजाब से पहले इसे इस दुनिया के अजाब में मुब्तला फरमा।
जैसे ही इमाम हुसैन ने दुआ फरमाई है, उसका घोड़ा बिकता है, वो नीचे आया, उसका पांव रुकाब में फंसा, वो घोड़ा उसको घसीटते हुए उसी आग में लेकर गया और आग में वो ऐसे जलता रहा जैसे कोयला जलता है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दुआ की, अल्लाह ने फौरन कबूल फरमाई और जिसने बदज़बानी की थी अल्लाह ने उसी वक्त जहन्नम का अज़ाब फरमाया। ये है इमाम हुसैन की करामत, जिसे देखकर भी एक इत्तेफाकी अमर समझा गया। हत्ता कि एक शख्स ने यहां तक कह दिया कि हुसैन आपका अल्लाह और उसके रसूल से क्या ताल्लुक। जुमला कसने वाले भी अजीबो गरीब नवासे रसूल से पूछ रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से आपका क्या ताल्लुक है। फिर हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह इसे भी अपने अजाब में गिरफ्तार फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला का करम ऐसा हुआ, फजल ऐसा हुआ कि फौरन उसे पाखाने की हाजत हुई, क़ज़ाए हाजत हुई। हाजत करने के लिए गया, उसने अपना सत्र खोला, एक बिच्छू निकला, उसने डंक मारा और बुरी तरह से वो मारा गया, अपने पाखाने में लौटता हुआ इस दुनिया से गया। इमाम हुसैन की शान में सिर्फ इतना जुमला कहा था कि आपका अल्लाह और उसके रसूल से क्या ताल्लुक। फिर एक शख्स और आया, उसने कहा, है हुसैन ये देख लो दरियाए फुरात है, इसकी लहरें मौजें मार रही हैं, लेकिन हुसैन इसका एक कतरा तुम्हें मिलने वाला नहीं है, तुम प्यासे हलाक किए जाओगे। तो अल्लाह के हजरत इमाम हुसैन ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अम्हो अतशाना, ए अल्लाह तू इसे प्यासा ही मार दे। उसको उसका घोड़ा भागा, अपना घोड़ा पकड़ने के लिए दौड़ा और उसको प्यास की शिद्दत महसूस हुई, ऐसी शिद्दत महसूस हुई कि पानी पिलाया गया लेकिन प्यास नहीं बुझ रही थी और प्यासा मैदान करबला में फौत हो गया। तो जिन लोगों ने इमाम हुसैन के खिलाफ बकवासें की, अल्लाह ताला ने मैदान करबला ही में दुनिया से तो आखिरत से पहले दुनिया के अज़ाब में उन्हें मुब्तला फरमाया। जिन लोगों ने सर हुसैन के साथ बदसलूकी की, अल्लाह ने उन्हें भी बुरी तरह अज़ाब में मुब्तला फरमाया। खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा किया था, सर जुदा करने के बाद गवर्नर हाउस ले गया, गवर्नर हाउस का दरवाजा बंद था, वापस अपने घर आया और सर को यूं ही जमीन पर रख दिया और एक बर्तन से ढांप दिया। अपनी बीवी से जाकर कहता है, जाओ तुम्हारे लिए जमाने की दौलत लेकर आया हूँ, हुसैन इब्ने अली का सर लेकर आया हूँ। उसकी बीवी वहीं पे अहले बैत थी, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। आई, उसने देखा इमाम हुसैन का सर पड़ा हुआ है। इमाम हुसैन के सर अनवर की करामत देखो, करामतें तो आपने सुनी होंगी, जिंदा लोग करामत दिखाते हैं, यहाँ इमाम हुसैन का आलम यह है, सर कटा हुआ है, करामतों का ज़हूर हो रहा है। उसकी बीवी देखती है, इमाम हुसैन का सर रखा हुआ है, सर मुबारक से लेकर आसमान तक एक नूर का सुतून है जो चमक रहा है, परिंदे उसके गिर्द फड़फड़ा रहे हैं। उसकी बीवी आई और कहती है, तू कितना बदबख्त है, तू कितना बदनसीब है, हज़रत इमाम हुसैन के सर को तूने जुदा किया, अपने घर में ले आया है। लोग मालो ज़र ले आते हैं, सीमो जवाहरात लेकर आते हैं, लेकिन तू हुसैन इब्ने अली का सर लेकर आया है, बड़ा बदनसीब है। उठी और चली गई। जिसने इमाम हुसैन के सर के साथ ये बदसलूकी की, गवर्नर बनने के बाद उसने ऐलान किया कि जिसने करबला में अमर इब्ने साद का साथ दिया था, जिसको जहां पाया जाए वहीं कत्ल कर दिया जाए। और लश्कर और मुख्तार सफी के लश्कर ने उन 22,000 लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया, जिसको जहां पाया कत्ल कर दिया, किसी को जला दिया, किसी को फांसी लगा दिया, किसी का घर लूट लिया गया, अलगर्द बुरी तरह अजाब दिया गया। फिर खोली बिन यजीद का नंबर आया। अब खोली बिन यजीद का नंबर आया, मुख्तार सफी ने कहा, उसे पकड़ कर मेरे पास लाना। सख्वी ने खोली बिन यजीद को कहा कि तूने हुसैन इब्ने अली का सर जुदा किया था, इसका पहले दोनों हाथ काट दिया जाए। दोनों हाथ काटा गया। फिर कहा इसके दोनों पांव काट दिए जाए, दोनों पांव काट दिया गया। मुख्तार सख्वी को अभी चैन नहीं आया, उसने कहा अब इसको फांसी पर लटका दिया जाए। कटा हुआ हाथ है, कटा हुआ पांव है, फरमाया, उसने कहा फांसी पर लटका दो, फांसी पर लटकाया गया। फिर भी चैन नहीं आया। हुसैन इब्ने अली का कत्ल कोई आम कत्ल नहीं था, चैन नहीं आया। उसने कहा अब इसकी लाश को जला दिया जाए। उसकी लाश को शायराए आम पर कर जला दिया गया। हासिल यह है कि जो लोग भी कबीला यजीद में शामिल थे या सिर्फ राजी थे, अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया के अज़ाब में मुब्तला फरमाया। मुझे चूंकि कहीं और भी अभी जाना है, वक्त कम है, इसलिए गुफ्तगू को यहीं पर तमाम करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।